जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए राधा को छोड़ वृंदावन से चले गए, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा का विवाह हो गया, लेकिन वो श्री कृष्ण के विरह में मरती जीती रही। लेकिन राधा ने अपना वैवाहिक जीवन भी बहुत ही ईमानदारी से निभाया और अपने कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंच गई। द्वारका में राधा ने श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों को देखा और उन्हें वो खुश देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। जब श्री कृष्ण ने राधा को द्वारका में देखा तो वो उसे बस देखते ही रह गए। राधा और कृष्ण मन ही मन एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लगे। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में देविका का पद दे दिया। राधा महल से जुड़े कार्य देखने लगी और मौका मिलते ही अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा का मन अब द्वारिका में भी अशांत हो गया और उन्होंने सोचा वो द्वारिका से दूर जाकर श्री कृष्ण से आत्मिक संबंध स्थापित करेंगी। इसीलिए वो द्वारका छोड़ पास के ही जंगल में जाकर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा अकेले और बहुत कमजोर हो गई। राधा का अंत अब निकट आ चुका था। उन्होंने धरती पर अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। राधा को अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण की बहुत याद सताने लगी और राधा के आखिरी क्षणों में श्री कृष्ण राधा के सामने आ गए और श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बाहों में थाम लिया और धरती पर बैठ गए। कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूछी और उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा। तब राधा ने कृष्ण से कहा कि वो उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा के मुख से स्पर्श कराने के बाद बेहद सुरीली प्रेम रस से भरी हुई मधुर धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते राधा ने एक दिन श्री कृष्ण की गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने कृष्ण में विलीन हो गई। अपनी प्रेमिका की मृत्यु श्री कृष्ण बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर हमेशा के लिए फेंक दी और राधा की मृत्यु को लेकर फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। राधा 100 वर्ष के लिए विरह के बाद अपने कृष्ण में विलीन हो गई और राधा कृष्ण का प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।